डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन लर्निंग तंत्र। बोर्ड का डेट शीट आ गए तो 2025 का सबका प्री बोर्ड्स भी आ गए। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 10th का बायोलॉजी का एक टॉपिक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। चैप्टर का डिस्क्रिप्शन आप लोगों को बहुत सारे साइट से मिल जाएंगे। आज मैं कोई चैप्टर का एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रही हूँ। आज मैं जो श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस will come in the board examination of 2025 from control and coordination chapter, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो शुरू किए जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का जो प्रोबेबिलिटी है कि इन विच एरिया ऑफ नर्व सेल इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस कन्वर्टेड इनटू द केमिकल सिग्नल। तो व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। आप सबको पता है कि न्यूरॉन हम लोगों का एक नर्वस टिश्यू का यूनिट होता है। ब्रेन में सिग्नल कहाँ पे जाता है? न्यूरॉन के थ्रू पास ऑन होता है। तो पहला क्वेश्चन जो है कि नर्व सेल्स में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस कहाँ से जाता है ना? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। दूसरा क्वेश्चन है, इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क। तो आप लोगों को पता ही है कि रिफ्लेक्स एक्शन किसको बोला जाता है। रिफ्लेक्स एक्शन में यहाँ पे डेफिनेशन नहीं लिखे हैं, तो ऑल ऑफ यू रेडी हो जाइए आपका कॉपी पेन से कि रिफ्लेक्स एक्शन बोला जाता है द सडन मूवमेंट ऑफ द मसल्स। बट सडन मूवमेंट ऑफ द मसल्स मतलब क्या कि आपके हाथ में अचानक कोई गर्म वाटर वेपर का लग जा रहा है, तो आप लोग क्या करोगे? वाटर वेपर को हाथ तो जल नहीं सकते, तो हाथ को तुरंत हटाना है। तो हैंड्स को हटाने के लिए हम लोग किसके ऊपर डिपेंड करते हैं ना? हम लोग डिपेंड करते हैं यही रिफ्लेक्स एक्शन के ऊपर। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? इट इज नथिंग बट द कोऑर्डिनेशन ऑफ द ब्रेन अलोंग विथ आवर मसल्स। ये रिफ्लेक्स एक्शन एक रिफ्लेक्स आर्क व रिफ्लेक्स पाथ के थ्रू से होता है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल से आपका क्वेश्चंस में क्वेश्चन समझाए कि ड्रॉ द रिफ्लेक्स आर्क। आर्क मीन्स पाथ हियर फॉर स्नीजिंग। स्नीजिंग मतलब सबको पता है छींकना। तो कैसे हम लोग उसको रिफ्लेक्स एक्शन को पास करेंगे? सबसे पहले देखिए स्टिम्युलस। यहाँ पे स्टिम्युलस किसको बोलते हैं? मैं अभी एक एग्जाम्पल जैसे आप लोगों को दिए थे ना कि गर्म पानी, दैट इज द स्टिम्युलस which stimulate our muscles, that is our hand muscles। तो यहाँ पे हम लोग स्नीजिंग को लेके चर्चा कर रहे हैं। तो स्नीजिंग मतलब सडनली आपके नाक में कोई पोलन ग्रेन्स घुस सकता है, कोई डस्ट पार्टिकल्स घुस सकते हैं। तो दैट इज द स्टिम्युलस। इट मे बी द पोलन ग्रेन्स, इट मे बी द डस्ट पार्टिकल्स, what it may be some allergic components which is known as the allergens। तो स्टिम्युलस सबसे पहले रिसेप्टर मतलब नोज के अंदर जो रिसेप्टर्स रहते हैं उसको स्टिम्युलेट कर देते हैं। तो जैसे ही स्टिम्युलेट हो जाता है तो सबसे पहले आप लोगों को पता है सेंसरी न्यूरॉन में जाता है विच इज अ मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेंसरी न्यूरॉन से हम लोगों का ये स्पाइनल कॉर्ड में आता है। स्पाइनल कॉर्ड क्या करते हैं ना? स्पाइनल कॉर्ड को रिले न्यूरॉन कहा जाता है। क्यों? जैसे रिले रेस खेला जाता है ना विद द हेल्प ऑफ अ स्टिक, ऐसे ही सेंसरी न्यूरॉन से थ्रू स्पाइनल कॉर्ड ये मोटर न्यूरॉन में पहुंचता है। मोटर न्यूरॉन कहाँ पे रहता है? वो ब्रेन में सिग्नल को तैयार करते। फिर मोटर न्यूरॉन इफेक्टर मतलब मसल्स में। मसल्स मतलब यहाँ पे बोलो जैसे नोज में मसल्स, जो मसल्स के पास आके इफेक्ट करते हैं, फिर रिस्पॉन्स होता है, उसके हिसाब से हम लोग स्नीज करते हैं। तो सबसे पहला क्या बोले? मैंने एक बार रिवाइज रिकैपिचुलेट कर देते हैं। सबसे पहले स्टिम्युलस होता है, उसके बाद रिसेप्टर्स दैट इज नोज में जाते हैं, उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड। दीज स्पाइनल कॉर्ड्स इज ऑल्सो नोन एज द रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन मतलब from sensory neuron to motor neuron, the spinal cord relays the messages to the motor neuron, then effector muscles, then we response, that means we sneezes। The third question is here, difference between the hormonal coordination in plants and animals। तो what is hormone? Hormone is known as the chemical messenger।
हार्मोन क्या करता है कि हार्मोन एक जगह से प्रोडक्शन होता है, दूसरा जगह जाके उसको काम करना पड़ता है। तो आप लोगों के सिलेबस के हिसाब से 5 टाइप्स ऑफ द प्लांट हार्मोन्स और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर known as. First one is the auxin, second one is the gibberellin, third one is the ethylene, then cytokinin and last one is the abscisic acid. एनिमल्स में भी, खासकर ह्यूमन बीइंग में भी बहुत सारे हार्मोन्स होता है। उसमें सबसे बड़ा हार्मोन्स पिट्यूटरी, सबसे बड़ा ग्लैंड पिट्यूटरी हार्मोन्स को कहा जाता है, विच इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड। क्यों? क्योंकि वहीं से सारे हार्मोन सिक्रीट होता है। वह पिट्यूटरी डिक्टेट करते हैं कि कौन सा हार्मोन सिक्रीट करना है, कहाँ पे टारगेट साइट में जाके काम करना है, कैसे उसको कोऑर्डिनेट किया जाता है। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स आर इंसुलिन, जो डायबिटीज को कंट्रोल करता है। थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन सिक्रीशंस होता है, जिसके कारण हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म एटसेट्रा डिजीजेस होता है। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, इतना सारे क्वेश्चंस तो आप लोगों को पूछेंगे नहीं इस चैप्टर से, तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द हार्मोनल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड हार्मोनल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। सबसे पहले हार्मोनल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स आर नॉट सो वेल डेवलप्ड लाइक द एनिमल्स एज वेल एज द ह्यूमन बीइंग्स। तो सबसे पहले प्लांट्स में कैसे कोऑर्डिनेशन होता है? बाय सिंपल डिफ्यूजन। तो व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन मीन्स हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में ड्यू टू दीज कंसेंट्रेशन डिफरेंस जब हार्मोन पास ऑन होता है, तो बाय सिंपल डिफ्यूजन। Whereas in the animals, the hormones are transported through the blood to the target site. So what is known as the target site? This is known as the target. What is known as the target site? Target site किसको बोला जाता है? The particular area, the particular position और area जहाँ पे जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं वो जाके काम करते हैं। मीन्स जैसे पिट्यूटरी डिक्टेट किया कि उसको डायबिटिक हार्मोन इंसुलिन सिक्रीट करना है, लेकिन इंसुलिन जाके कहाँ पे काम करेंगे? जहाँ पे शुगर कंट्रोल करने का जरूरत रहता है। तो सेकेंड पॉइंट क्या है? नो स्पेशलाइज्ड ग्लैंड इन्वॉल्व। आप लोग कभी भी नहीं सुने होंगे कि कोई भी प्लांट हार्मोन कोई स्पेशलाइज्ड ग्लैंड से सिक्रीट होता है। बट यहाँ पे हार्मोन के केस में, जो एनिमल के केस में हार्मोन सिक्रीट होता है, हर एक हार्मोन के लिए एक स्पेसिफिक ग्लैंड होता है जैसे सिक्रीशंस होता है। जैसे थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन सिक्रीट होता है, पैनक्रियास से इंसुलिन सिक्रीट्स होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच पार्ट ऑफ ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग। ये हर साल आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। ये इस टाइप का क्वेश्चंस के लिए एकदम 100% बोर्ड एग्जाम में जो आता है, आप उसके लिए तैयार रहना। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं जो प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस में आया था। फर्स्ट वन इज द इंटेलिजेंस, सेकेंड वन इज द राइडिंग अ बाइसाइकिल, थर्ड वन इज द वॉमिटिंग, फोर्थ इज कंट्रोलिंग हंगर, फिफ्थ वन इज द मेंटेनिंग बॉडी posture, हार्ट बीट, थिंकिंग एंड ब्लड प्रेशर। ऑल द आंसर्स आर गिवन in each question, in the side of the each questions. The fifth one is the name the hormone which is responsible for phototropism and how. ये clearly NCERT बुक में दिया हुआ है, बट मैं समझा देते आप लोगों को कि which hormone is responsible for phototropism. The first one is what is phototropism. Phototropism मतलब the bending of the plant towards the light. The bending of the shoot part of the plant towards the light. तो फर्स्ट वन इज फोटोट्रोपिज्म। अगर आप लोग इसको ब्रेक करोगे तो फोटो मीन्स सनलाइट और लाइट, और ट्रोपिज्म मीन्स द मूवमेंट। तो कैसे होता है ये फोटोट्रोपिज्म? तो ऑक्सिन इज द प्लांट हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोट्रोपिज्म। एक्चुअली क्या होता है कि जहां पे ऑक्सिन नॉर्मली शूट पार्ट में, शूट टिप में, शूट एपेक्स में ये रहता है। तो जहां पे ऑक्सिन रहता है शूट एपेक्स में, ये अगर एक शूट टिप है, ये अगर एक शूट टिप है, तो ऑक्सिन क्या करता है?
ऑक्सिन ये शूट टिप के ऑपोजिट डायरेक्शंस में एक्यूमुलेट होके सेल डिविजन्स करते हैं। तो जैसे ही ऑक्सिन ऑपोजिट साइड में जाके सेल डिविजन्स करेंगे तो द नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाएगा। जैसे ही नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाएंगे तब क्या होता है, इस साइड मतलब दूसरे साइड में ऑक्सिन का मूवमेंट, प्लांट शूट का मूवमेंट दूसरा साइड में होता है। मतलब दूसरा साइड मतलब टुवर्ड्स द सन। तो ये जो प्लांट का शूट का मूवमेंट होता है टुवर्ड्स द सन, दैट इज नोन एज द फोटोट्रॉपिज्म और फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। तो ये जो फोटोट्रॉपिज्म होता है इसका पॉजिटिव भी होता है, जैसे फोटोट्रॉपिज्म का पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म भी होता है। पॉजिटिव मतलब व्हेन द मूवमेंट ऑफ द प्लांट इज टुवर्ड्स द सन, दैट इज नोन एज द फोटोट्रॉपिज्म व पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। और अगेंस्ट व अवे फ्रॉम द सन जो मूवमेंट होता है, ट्रॉपिक मूवमेंट, उसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। सिमिलरली जियोट्रॉपिज्म होता है। जियोट्रॉपिज्म मतलब रूट जब टुवर्ड्स ग्रेविटी मूवमेंट करते हैं, दैट इज नोन एज द जियोट्रॉपिज्म। तो जियोट्रॉपिज्म भी टुवर्ड्स रूट, जियोट्रॉपिज्म को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। और नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म क्या होता है, अगेंस्ट द ग्रेविटी जब प्लांट का मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द रोल ऑफ इंसुलिन इन रेगुलेटिंग द ब्लड शुगर लेवल। मतलब इंसुलिन कैसे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं। हम सब जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि इंसुलिन ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखते हैं। तो जब ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है तब इंसुलिन जाके टारगेट साइट में काम करते हैं और एक्शंस के बाद, टारगेट साइट में जाके एक्शंस करने के बाद इंसुलिन शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं। इसके लिए जब बॉडी में एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ इंसुलिन सिक्रीशंस नहीं होता है तभी जाके बाहर से डायबिटीज के लिए दवाई मतलब इंसुलिन का दवाई लेना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर व्हिच रेगुलेट्स द विल्टिंग ऑफ लीव्स and which plant hormone promotes the cell division. Both these questions carries the 1 mark. Last one is the why chemical communication is better than electrical impulses as a mean of communication between cell in a multicellular organism. मतलब केमिकल कम्युनिकेशन को क्यों बेहतर कहा जाता है इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन से, जैसे ह्यूमन बीइंग में, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। So all these 9 questions are the most important and sure shot questions for the upcoming 2025 board examination. आप लोग बहुत अच्छे से इसका तैयारी करना, इसमें से प्री बोर्ड्स में भी आएंगे और बोर्ड्स में भी आएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।